खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आवाज थोड़ी ऊंची करो। सभी संगत भाग्यशाली हो जो इस समय गुरुद्वारा नानकसर यादगार बाबा मक्खन शाह लोबाणा जी इस स्थान पे हाजरियां भर रहे हो। बहुत बरस पहले से जब से मेरा ख्याल स्थान ये बना होगा, ये पास में जो चौक है उसका नाम भी गुरुद्वारा नानक झीरा चौक, और इस गुरुद्वारा साहब का नाम भी गुरुद्वारा नानक झीरा साहिब। कितने वर्ष हो गए थे? अच्छा, 21 वर्ष हो गए थे। तो गुरुद्वारा साहिब का नाम नानक झीरा साहिब। अभी जब सब संगत की भावना प्रेम से यहाँ नानकसर गुरुद्वारा नानकसर बनने का संकल्प ये सब संगत ने लिया, बाबा मक्खन शाह लोबाणा की बरादरी ने लिया, तो मैं ये समझ सकता हूं कि बाबा मक्खन शाह जी ने ही संकल्प लिया कि यहाँ गुरुद्वारा नानक झीरा की जगह नानकसर बने। तो ये जब बैनर बने या इश्तिहार छपे तो पहले वाला नाम स्वाभाविक छपा, गुरुद्वारा नानक झीरा साहिब, नानकसर साहिब, ऐसा साथ में। तुझे व्हाट्सएप के ऊपर जब मैसेज गया सब संगत को, वर्ल्ड में बात चली गई। तो फिर कई सत्संगियों को ये लगने लगा कि शायद हम, दास के नाम पर शक होने लगा कि हम कहीं नानक झीरा गुरुद्वारा शुरू कर रहे, क्योंकि वो तो सब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का ऐतिहासिक स्थान है बिदर में, वहां चरण डले हैं।
यहाँ गुरु जी ने पांव रखा, चरण रखा, वहां से झरना फूट पड़ा। आज भी गवाही है, जहरी कला है बाबा जी की। तो कईयों को शक होने लगा कि उस तीर्थ के नाम पर, उस गुरुधाम के नाम पर हमने कुछ ऐसा यहाँ नानक झीरा बनाना चाहते हैं। है तो पहले से नाम, लेकिन तब क्योंकि नगर के लेवल पर, शहर के लेवल पर रहा, जब हमारी बात आई शुरू करने की तो ये वर्ल्ड लेवल पर चली गई बात। तो आज सारा दिन फोन आते रहे, हैदराबाद के शौणी से भी और गुरुद्वारा नानक झीरा साहब की कमेटी के भी अभी अभी सत्कारयोग बाबा कुलवंत सिंह जी महाराज, जो तख्त श्री हजूर साहब के बाबा कुलवंत सिंह जी जथेदार जी हैं, उनकी ओर से भी फोन आया। मैंने कहा कि हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं कि हम वैसा गुरुद्वारा नानक झीरा की नकल पे कुछ करना चाहते हैं। ये तो पहले का नाम है, संगत ने रखा हुआ। हमने तो 2 वर्ष पहले जब टक लगाया था तो मैंने तो नाम ये रखा कि गुरुद्वारा नानकसर यादगार बाबा मक्खन शाह लुबाना। भाई आज से यही नाम होगा। ये मालूम नहीं कैसे भूल से इश्तिहारों में नानक झीरा नाम पहले से आ गया, लेकिन गुनाह तो नहीं है, क्योंकि नीयत खराब हो तो गुनाह होता है। ये तो भावना की बात है, श्रद्धा की बात है। लेकिन मैं दोनों हाथ जोड़ संगत को प्रार्थना करता हूं कि आज से इस स्थान को गुरुद्वारा नानक झीरा साहिब कभी नहीं कहना, क्योंकि जो वहां से एतराज आए तो ठीक नहीं। हमने तो जुड़ना है, टूटना नहीं। हमने पंथ को जोड़ना, तोड़ना नहीं। हम जुड़ने वाले हैं। हम तो सदा नतमस्तक होते हैं गुरु दरबार को, गुरु धामों को। तो आज से अब आ भी गया बहुत पर्चों पर नाम, जो संत अजमेर सिंह जी ने ये जो नेट पर लाइव किया, वहां भी उन्होंने वही दिया है, गुरुद्वारा नानकसर यादगार बाबा मक्खन शाह लुबाना स्थान से लाइव। ऐसा जो ये लाइव हो रहा है नेट पे, पूरे वर्ल्ड में जा रहा है ये। तो नेट पे ये कीर्तन, यहाँ का समागम अब जा रहा है, लेकिन उसका नाम भी, उसका भी संत अजमेर सिंह जी ने यही दिया है, गुरुद्वारा नानक झीरा साहिब नहीं दिया। तो आज से मेरी प्रार्थना है, पहले आप बरसों से कहते आए हो, लेकिन आज से ही आदत डाल लो गुरुद्वारा नानकसर कहने की। हमने गुरु धामों की कभी भी बराबरी नहीं करनी है, कभी भी। हम गुरु के सिख हैं। गुरु कृपा करे हम कभी गुरु के शरीक ना बने, गुरु के सिख रहे। तो यही मैंने यही पहले बेनती करनी थी, क्योंकि अभी तखत साहब से भी फोन, अभी मैं कार में बैठा जब हीरा जी के घर से, तो तखत साहब से भी फोन आया। जथेदार बाबा राम सिंह जी जो 5 प्यारों में होते हैं वहां, उन्होंने बात की। तो दिन में हैदराबाद से संत बाबा जोगा सिंह जी, संत बाबा करमजीत सिंह जी,
उस श्रावणी वाली कमेटी के माध्यम से उनका फोन आया, तो मैंने उनको आश्वासन दिलवाया कि ये कोई गुरुद्वारा नानक झीरा साहिब नहीं बना रहे, ये तो गुरुद्वारा नानक सर बना रहे हैं। हाँ, यादगार बाबा मक्खन शाह लोबाना, यही नाम रहेगा गुरुद्वारे के ऊपर, गुरुद्वारा नानक सर, यादगार बाबा मक्खन शाह लोबाना। आओ सब कीर्तन के साथ जुड़े, शब्द के साथ जुड़े। बख्शो जी सिखानो सिखीदा, 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 बख्शो जी सिखानो सिखीदा। केस दान रहत दान, केस दान रहत दान, विवेक दान विसादान, विवेक दान विसादान, विसादान भरोसा दान, दान सिर दान नाम 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 दान। अमृतसर साहिब जी में दर्शन स्नान, अमृतसर साहिब जी के दर्शन स्नान, अमृतसर साहिब जी दे दर्शन स्नान, अमृतसर साहिब जी दे दर्शन स्नान। दान सिर दान नाम दान, दान सिर दान नाम दान, दान सिर दान नाम दान, दान सिर दान नाम दान। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। जुबान के ऊपर नाम वाहिगुरु, नाम में पूरा मन टिक जाए। 1 मिनट की एकाग्रता बना ले। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। हर बार वाहिगुरु कहने में मन लग जाए, मन हाजिर हो। वाहिगुरु 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 ये समागम सब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें अवतार पर्व को समर्पित रखा है। अब 2019 में 2 बरस बाद सैव श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 550वां अवतार पर्व आ रहा है। जैसे अभी साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 350वां प्रकाश पर्व मनाया गया पटना साहिब में, ऐसे ही 2019 में साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 550वां अवतार पर्व आ रहा है, उसको समर्पित है। तो आओ जुड़े गुरु के साथ। धन धन पिता धन धन कुल
धन्य कुल धन्य पिता धन्य धन्य कुल धन्य धन्य सो जननी जिन गुरु जनिया माए जिन गुरु जनिया माए धन्य धन्य पिता धन्य धन्य कुल धन्य पिता। सारे जपो सभी गाओ सभी कीर्तन करो सभी धन कहो पिता कहो सत्कार जो पूजे पिता कल्याण दास धन धन कुल वो कुल धन वेदी कुल वेदी कुल गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बचित्र नाटक में बचित्र नाटक में अपनी कलम से लिखते हैं। तीन बेदियन की कुल बिखै 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 प्रगटे नानक प्रगटे नानक तीन बेदियन की कुल बिखै 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 प्रगटे नानक प्रगटे नानक तीन बेदियन की कुल बिखै तीन बेदियन की कुल बिखै सब सिखन को सुख दे सुख सुख दे दे सुख दे सुख दे सब सिखन को सुख दे जेते पैसा जहते पैसा जहते पैसा जहते पैसा तीन बेदियन की कुल बिखै तीन बेदियन की कुल बिखै
प्रगटे नानक राय, प्रगटे नानक राय, प्रगटे नानक राय। तीन विधियन की गुर बिखै, तीन विधियन की गुर बिखै, तीन विधियन की गुर बिखै। सब सिखन का सुख दे, सब सिखन को सुख दे, सब सिखन को, सब सिखन को, सब सिखन को सुख दे। जैत बै सहाय, जैत बै सहाय, जैत बै सहाय, जैत बै सहाय। तीन विधियन की कुल बिखै, तीन विधियन की कुल बिखै। प्रगट नानक राय, प्रगटे नानक राय, प्रगटे नानक राय, नानक राय, नानक राय, नानक राय, नानक राय, नानक नानक नानक। तीन विधियन कुल, तीन विधियन की कुल। प्रगटे नानक राय, प्रगटे नानक राय, प्रगटे नानक राय, प्रगटे नानक राय। तीन विधियन की, तीन विधियन की, तीन विधियन की कुल बिखै, बिखै। धन धन पिता, धन धन कुल, कुल वो कुल भी धन है जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का दोहा पड़ा। वो कुल वंश धन है, वेदी वंश धन है पिता। धन धन पिता, धन धन कुल, जपो धन धन पिता, धन धन कुल, धन धन सुजननी। हाँ, वो जननी माँ, माता तृप्ता धन है। धन धन सुजननी, जिन गुरु जन आए, जिन गुरु जन आए। धन धन पिता, धन धन कुल, जपो जी धन धन पिता, धन धन पिता, धन धन कुल, जपो धन धन पिता, धन
मेरा सतगुरु बैठाया वो राय भोई की तलवंडी जो आज पाकिस्तान में रह गया वो स्थान जिसको आज पवित्र नाम ननकाना साहब कहकर याद करते हैं, सर झुकाते हैं। वो धरती हरियावली हो गई जहां मेरे सतगुरु बैठ गए। सतगुरु ने अवतार लिया, उस धरती पर बैठे प्रभु के गीत गाए और जो रूहें गुरु से प्रभु से टूट गई थी उनको जोड़ा। सात धरती भई हरियावली, सात धरती भई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा है। से जंत भय हरियावले से जंत भय हरियावले जिन्नी मेरा सतगुरु देखा जाए, जिन्नी मेरा जिन्नी मेरा सतगुरु देखा जाए। जिन गुरु जड़िया माए, जिन गुरु जड़िया माए, धन धन पिता धन धन कुल, धन धन पिता धन धन गुरु जिन नाम आराध्या आप तरया। धन धन गुरु जिन नाम आराध्या आप तरया। जिन डिठा दिन ले छुड़ाए, जिन डिठा दिन ले छुड़ाए, जिन डिठा दिन ले छुड़ाए, जिन डिठा दिन ले छुड़ाए। एक बार सतगुरु साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दुनिया तारते तारते जा रहे हैं। भाई मर्दाना साथ और भी कुछ लोग साथ को लेते थे। यहाँ किसी को आनंद आता, ध्यान के सागर में डूब जाता, जो प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर लेता, गुरु जी का दीवाना हो जाता, तो कितने कितने दिन साथ चलता रहता कि और लाभ ले लूं और लाभ ले लूं। फिर कभी कभी गुरु जी कहते चलो भाई वापस जाओ, परिवार की चिंता करो। गुरु जी का धर्म परिवार से तोड़ने का धर्म नहीं।
ये घर में रहकर, क्योंकि हुक्म हुआ था, जन्म साखी में जिक्र आता है कि हे नानक जी जाओ, उदासी करने नहीं, गृहस्थ में उदास करने। गृहस्थी मुक्ति को प्राप्त करे, घर में रहता हुआ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ कारोबार करता हुआ मुक्ति को प्राप्त हो। ये गुरु नानक देव जी का मत है। जन्म साखी में जिक्र आया कि ये अकाल पुरख ने ऐसा हुक्म किया, क्योंकि उस समय मुक्ति के लिए कहने लगे योगी बन जाओ, कानों में मुंद्रा डाल लो, भगवा वस्त्र पहन लो, घर का त्याग कर दो, तो ही मुक्त होगे, नहीं तो मुक्ति नहीं तो प्रभु ना पा सकोगे। लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज ने आकर कहा नहीं, गृहस्थ में ही रहकर मुक्त होना है। नानक ग्रस्त उदासी सो परवान। तो गुरु जी बोल देते जाओ भाई, अब अपने बच्चों की चिंता करो, कारोबार की चिंता करो। फिर वापस आते, नहीं तो साथ चलते रहते। ऐसा ही एक जगह आया, गुरु जी एक जंगल के इलाके में ठहरे हुए, वहां कुछ डाकू पीछे लग गए, चोर पीछे लग गए। कोई एक बार थोड़ी, अनेकों बार चोर तो पीछे लगे गुरु जी के, अनेकों बार डाकू पीछे लगे लूटने के लिए। लेकिन जो भी लूटने आया वो सिख बन गया, शिष्य बन गया। आया था तब लोगों को लूटने वाला था, जब गुरु नानक देव जी के पास से वापस गया तो लोगों को खुद को लुटाने वाला था, दया करने वाला था, बांटने वाला था। पहले लूटने वाला, गुरु की दृष्टि हो गई तो अब बांटने वाला हो गया। जैसे भूमि डाकू के ऊपर कृपा हो, बांटने लगा। ऐसे ही गुरु जी जंगल में ठहरे हैं, डाकू पीछे लगे। इतिहास कहता है 2-3 जगह डाकुओं ने डाकुओं को आगे बेच दिए गुरु जी, क्योंकि इलाका होता है डाकुओं का। पिछले इलाके से चलते आए, जब आगे आए तो डाकुओं ने बोला भी ये तो धनी है, चेहरे का नूर बताता है कोई बादशाह है, कोई शहनशाह है, और इतना बड़ा संगीतकार रखा है साथ, कोई फकीर थोड़ी रख सकता है। ये तो बाहर का ऐसे ड्रामा बनाया, ये तो कोई बादशाह निकला है घूमने दुनिया को, सैर करने निकला है। डाकुओं को ये शुभ हो गया, शक हो गया। ये जो गठड़ियां साथ रखते हैं इसमें जरूर सोना चांदी हीरे जवाहरात होंगे, उस बादशाह का ये खर्चा होगा साथ। डाकू पीछे लग गए, 2-3 जगह बिक गए गुरु जी। डाकुओं ने अब सोचा अब इसके जीते जी तो लूट नहीं पाए, कुछ और करें।
इनको मार डालें, फिर इनकी गठड़ियां उठा सकते हैं। मारने के लिए जुड़ गए, चाकू निकाल लिए, हथियार निकाल लिए। भाई मर्दाना जी कहने लगी, बाबा जी इतनी दूर अपने गांव से यहाँ मृत्यु हो रही है, यहाँ से अपने शरीर नहीं जाने वाले गांव। बाबा जी कहते, भाई मर्दाना देख रंग करता क्या होता है वो तो बाबा जी जाने, बाबा जी जाने, क्योंकि आप नारायण कलाधार जग में परवरयो। वो तो आप नारायण आया है इस धरती पर, इस धरा पर आप नारायण, उसको क्या कोई लूटेगा? क्या लूटेगा? जो पूरे संसार को रोज रोजी दे रहा है, वस्त्र दे रहा है, सोना चांदी हीरे जवाहरात पूरी दुनिया को लौटा रहा है, लौटा रहा है, लौटा रहा है। वो ही मेरा बाबा गुरु नानक देव जी महाराज। मारने के लिए आसपास जुट गए तो गुरु जी कहते, भाई हमें मरने की चिंता नहीं है, मरने की तो चिंता कोई नहीं, लेकिन एक चिंता है। डाकू कहने लगे, क्या? कहते, भाई मरने वाले की हर कोई ख्वाहिश पूछता है, तेरी अंतिम ख्वाहिश क्या है? हमारी ख्वाहिश एक है, हम खुद बताए दिए देते। क्या है? कहते भी हमारा अंतिम संस्कार जरूर कर देना। ये हमारी ख्वाहिश, हमारे शरीर कहीं खाक में न रुलते रहे, यही हमारी ख्वाहिश। कहते ये हम वादा करते, ये वादा करते, संस्कार जरूर कर देंगे। गुरु जी कहते, क्या भरोसा, क्या भरोसा करोगे कि नहीं? पहले लकड़ इकट्ठी कर लो हमारे सामने, हमारे साथ जो लोग हैं ये भी साथ लग जाएंगे, लकड़ी इकट्ठी कर ले, चिखा तो चिने जाए, फिर मार देना। लकड़ियां एकत्रित हो गई तो गुरु जी कहते, अब अग्नि कौन देगा? कहां से अग्नि? कहां? कहते हमारे पास तो संबंध नहीं, प्रबंध नहीं है कोई। गुरु जी ऐसे ऊपर नजर उठाई तो इशारा किया, वो देखो जंगल में धुआं उठ रहा है, जंगल में धुआं उठ रहा है, इसका मतलब वहां अग्नि है। तो वहां अग्नि लेके, वहां से अग्नि लेके आओ। तो जब चलने लगे वो कहते हैं, हाँ ये बाबा, बाबा हमें टाल रहे हो। कहते नहीं, अपने आदमी यहां छोड़ जाओ, हम नहीं भागने वाले, हम भागने वाले नहीं हैं, अपने आदमी छोड़ जाओ। तो ऐसा कुछ कर दिया प्रबंध, छोड़ा और एक दो जने चले गए। वहां क्या देखा? जिस दिशा में धुआं उठ रहा था वहां गए, क्या देखा? वहां चिखा जल रही है। तो लोग खड़े हैं उस गांव के, कोई रो रहा है, उदास है, चिखा जल रही है, किसी का अंतिम संस्कार हो रहा है। तो वहां क्या देखा डाकुओं ने कि जमदूत भी
ही आए हैं उस जीव को लेने के लिए। जमदूत आए हैं तो उसी समय देवता गण आ गए हैं। देवता कहने लगे इसको तो हमने ले जाना है। तो जमदूत कहते क्यों? हुक्म तो धर्मराज का हमें हुआ है। वो कहते हुक्म भली हुआ हो तुमको, क्योंकि इसकी पाप है तो जमदूत ही लेके जाएंगे, तुम ही लेके जाओगे। वो कहते फिर आप क्यों आए हो? कहते फिर मौका देखो, समा देखो, विधान है समय पे जहां जैसी स्थिति हो वैसी गति होती है। कोई राम नाम जपते समय, वाहिगुरु जपते समय अंतकाल नारायण सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, बदत तलोचन ते नर मुक्ता, पीतांबर वाक्य हृदय बसे। अंत समय कोई नारायण नारायण प्रभु को हरि हरि करता, वाहिगुरु वाहिगुरु करता शरीर छोड़ता है, तो उसको खुद गुरु नानक देव जी लेने आते हैं। उसको गुरु गोविंद सिंह जी लेने आते हैं। जहाँ उनके शहीद लेने आते हैं, देवता गण लेने आते हैं। तो वो कहते यहाँ क्या, इसने तो नाम नहीं जपा। कहते ठीक है, इसने नाम नहीं जपा ये मानते हैं। अब देवता और यमदूत झगड़ा कर रहे हैं, ये तकरार उनका है। तो देवता कहने लगे कि इस जंगल में जो इस समय नारायण का अवतार है, जो इस समय प्रभु परमात्मा का अवतार है ना सर्वण स्वरूप में, उसका नाम है गुरु नानक। गुरु नानक देव जी महाराज इस जंगल में आए हुए हैं। तो उन्होंने इस चिखा की ओर, इस अर्थी की ओर इशारा किया है कि वहां से अग्नि लेके आओ। तो उनका इशारा इस तरफ हो गया। तो जमदूतों, जहां गुरु नानक देव जी का इशारा हो जाए वहां से जीवात्मा को यमदूत नहीं ले जा सकते, वहां से देवता ही ले जाएंगे। नजरे रहमत से जिधर, नजरे रहमत से जिधर नानक इशारा कर दिया, नानक इशारा कर दिया। जर्रे को सूरज किया गुरु नानक के इशारे में, जर्रे को सूरज किया, कतरे को दरिया कर दिया, कतरे को दरिया कर दिया। एक कतरे सागर बना देती है नजर गुरु नानक देव जी की। तभी लख खुशियां बोल दो, पातशाहियां जे सतगुर नजर करे। जिसके ऊपर मेरा गुरु नानक नजर कर दे, लखा खुशियां, लखा पातशाही। तो दूसरी तरफ ये भी आशा की वार में पढ़ते हो, आशा की वार की पौड़ी आती है, नदर उपट्ठी जे करे, अगर नदर उसकी उल्टी हो जाए, नदर उपट्ठी जे करे, सुल्ताना काहो कराएंदा, राजाओं को भी घास कटने ला देता है। दरमंगन दिख ना पाएगा,
वो राजा लोग भी भूख में कहीं किसी के दर पर मांगने चले जाएं तो उनको भी कोई भिक्षा ना देगा अगर उसकी नजरों पट्टी हो जाए। इसलिए नजर सीधी रहे, इसलिए तो नित्यनेम करना है रोज। अमृत वेले उठ के नित्यनेम गुरु नानक गुरु नानक गुरु नानक गुरु नानक वाहिगुरु 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 जपना है। बुलाते रहोगे बुलाते रहोगे तो नजर आएगी ना, नजर रोज। हाँ भाई, बच्चा दूसरे कमरे में बैठा भी डैडी डैडी पापा पिता कहे, माँ कहे, उसी समय भागे जाते हैं माता पिता। हम बुलाते ही नहीं। रोज अमृत वेले उठ के गुरु को कहां बुलाते हैं। अब नित्यनेम भी तो मशीन की तरह बन गया, बुलाना तो कहीं रह गया। बस स्नान करना है, जल्दी फिर पाठ करना है, जपजी से स्नान करते करते पूरा करना है। उसके बाद जाप से जल्दी जल्दी कर, इतने मिनट रह गए, इतने मिनटों में कर लूंगा, बस ठीक है। हाँ, ये नित्यनेम का स्टेटस हो गया। आवाज कहाँ लगाते हो, कहाँ लगाते हो आवाज। तू सदा सलामत निरंकार कहते समय कहाँ ध्यान गुरु नानक में जाता है। कनेक्शन तो नहीं होता ना, कनेक्शन नहीं करते। हाँ, बच्चा आवाज ऐसे भी लगाता है, जब ट्रेन ले आते हो ना खेल के लिए, उसके लिए तो वो ट्रेन चलाता है ऐसे। हाँ, कार। अब ये सुन के आएंगे मम्मी पापा, बताओ उनको क्या लगता है उस आवाज से कि खेल रहा है। हाँ, ध्यान देना इस बात पे। हमारे भजन सिमरन एक खेल हो गए हैं। ध्यान कहाँ है? खेल हो गए। गुरु के हृदय को हिलाते नहीं। मम्मी कहना मां के हृदय को हिलाता नहीं है, क्योंकि खेल रहा है। कभी बच्चा था जब मां बोलता था तो मां के हृदय को हिला देता, मां भागी आती थी। पापा बोलता था तो पापा भागा आता था। लेकिन आज बड़ा हो गया बच्चा, अब खेल के साथ जोड़ दिया नाम, मम्मी पापा मम्मी पापा मम्मी पापा मम्मी पापा। हाँ, जपता तो बहुत है। हम भी साजों के साथ बहुत गुरु मंत्र जपने लगे। कनेक्शन जोड़ो, कनेक्शन जोड़ो, कनेक्शन अंदर से, प्रेम से,
अंदर प्रेम। अब क्या हो गया? अंदर खाली नाम बिन, प्रेम बिन तन धन होसी शार। अंदर खाली प्रेम बिन, अंदर खाली। हम भी जब यंग एज में नाम जपवाने लगे ना संगत को, सब साज बाज, तो संगत भी खूब मेरे साथ लगी रटने जपने, बीच में रोने की आवाजें, चिल्लाने की। कई तो बेहोश हो जाएं, कई बार तो 8-8 घंटे की समाधि कईयों की लगी। ऐसे ऐसे जोर लगा के जब हम करते थे। बाद में हमने देखा कि कहीं पहुंचा नहीं है कोई। कोई पहुंचा नहीं, वहीं परम शांति को उपलब्ध कोई नहीं हुआ है। मन की बातें वहीं, मन के विषय विकार वहीं, मन की वो ऊंचे वहीं है, कमियां कमजोरी वहीं। तो अब हमारा भी शौक ढीला पड़ गया। अब कोई कहते हैं अब सिमरन करवाना, हाँ ठीक है बना लेंगे प्रोग्राम, देख लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब, अंदर हिले मां का, जब बच्चा मां कहे तो भागे आती, सब काम छोड़ के भाग देती बच्चे की तरफ। उसको पता है कि अब इसको जरूरत है मेरी, अब गुरु बाबा को ऐसे याद करना है, ऐसे याद करना है। तो देवता कहने लगे, इस जंगल में इस समय का भगवान परमेश्वर अकाल पुरख नारायण, इस समय का सरगुण ब्रह्म यहाँ है गुरु नानक देव इस जंगल में। तो उसने इशारा किया है कि कुछ लोग आए हैं अग्नि लेने के लिए, कि वहां से अग्नि लेके आओ, यहां से धुआं निकल रहा है, ये लेने आए हैं। तो उस गुरु का इशारा इस चिखा की तरफ हो गया। अब जमदूत नहीं, जमदूत तो छोड़ जाओ इसको, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब हम इसको लेके जाएंगे। इसके लेखे जोखे गुरु के इशारे ने ही बदल दिए हैं, इशारे ने। गुरु की नजर हो जाती है जब तो बात बनती है। धन धन गुरु जिन नाम आराध्य, आप तरे आप तरिया, जिन डिठा तिन ले छुड़ाए, जिन डिठा तिन ले छुड़ाए, जिन डिठा तिन ले छुड़ाए, जिन डिठा तिन ले छुड़ाए। हर सतगुर में लो दया कर, हर सतगुर में लो दया कर, जन नानक तोवे पाए, जन नानक तोवे पाए। वो सब आ गए, भागे वहां से डाकू, गुरु जी के चरणों में गिर गए। महाराज बख्श दो, हम भूल गए, क्या मालूम था
कि भगवान खुद मनुष्य जामे में आकर यह धरती को शांति देता हुआ घूम रहा है, दुनिया को तार रहा है। हमारे ऊपर भी कृपा करो, हमें भी सिख बना लो, हमें भी नाम दे दो। वो आए डाकू थे, बन के सिख गए। हर सतगुर में लो दया कर, हर सतगुर में लो दया कर, जन नानक तोवे पाए, नानक तोवे पाए, जन नानक धोवे पाए, जपो नानक धोवे पाए, जन नानक धोवे पाए। धन पिता धन कुल, जपो धन पिता धन पिता धन कुल, धन सजनी, धन सजनी, धन सजनी, धन सजनी, जिन गुरु जड़िया माए, जिन गुरु जड़िया माए, धन पिता धन कुल, धन पिता धन कुल, धन पिता धन पिता धन पिता धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अवतार धार के आए, भारत की दुनिया की डूबती बेड़ी, डूब रही बेड़ी पापों के भार से उसके मलाह बन के आए, उसके पतवार बन के आए, उसके खेवट बन के आए, खवैया बन के आए, मलाह बन के आए। तो आज भी गुरु बाबा जी चले नहीं गए,
वो मौजूद है, हाजिर है। सब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में आज गुरु नानक देव जी महाराज हमारे पास हैं। जागत जोत सतगुरु। एक बेनती कर दूं सब संगत के चरणों में। 3 दिन सत्संग, 3 दिनों में से एक दिन पहला दो दिन बाकी। देर से ना आया करो, पहले आ जाओ। पहले आ जाओ तो पहले छोड़ देंगे आपको। इसको रोज कहता हूं कि दीवान के पहले सुर किया करे पर पता नहीं सुनते नहीं हैं। आजकल जो का समय है इसमें अपने कर्म में कोई पक्का ज्यादा नहीं होता। इसको अक्सर बार बार कहता हूं भाई, एक बार दीवान के पहले दोनों पुड़े सुर कर लिया कर। अब संगत का समय खराब हो रहा है। मैंने थोड़ा सा तो पर्दा डाला था, अभी छोड़ दूंगा, पहले छोड़ दूंगा, उतनी देर में कर लेगा। उतनी देर में भी नहीं हुआ तो फिर अब सच बोलना ही पड़ा हमें भी। सहज में हम भी नहीं बोलने वाले थे सच। ज्यादा नहीं समय ऊंचा करेंगे, बस 10 मिनट की एक सिक्खी की कविता। सरसा नदी देखो नी पानिया, खूनी पानिया, क़यामतां दे हानिया, साडा रस्ता बेदर्दा रोकना। साडा रस्ता बेदर्दा रोकना। सिक्खी दिया लम्मिया कहानियां, सिक्खी दिया लम्मिया कहानियां जपो। सिक्खी दिया लम्मिया कहानियां, सिक्खी दिया लम्मिया कहानियां। सरसा नदी देखो पानिया, खूनी पानिया, क़यामतां दे हानिया, साडा रास्ता बेदर्दा रोकना। रास्ता बेदर्दा रोकना। सिक्खी दिया लम्मिया कहानियां, सिक्खी दिया लम्मिया कहानियां, सिक्खी दिया लम्मिया कहानियां।
फतेह सिंह नूं कंधड़े उत्ते जाके माता गुजरी वो की सर्द रात में सरसा नदी के किनारे देख रही है कि ये पानी खूनी हो रहा है। कितने सिखों को, कितने सूरवीरों को बहा के ले जा रहा है। पिता साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो माता गुजरी जी के तो पुत्र हैं, उनसे भी बिछुड़ गए। साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी और जुझार सिंह जी उनसे भी बिछड़ गए। माता सुंदरी जी, माता साहेब कौर जी से भी बिछड़ गए। माता गुजरी जी वृद्ध माता और साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी, साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी। 9 वर्ष के बाबा जोरावर सिंह, 9 वर्ष की आयु, तो 7 वर्ष की आयु साहिबजादा बाबा फतेह सिंह। तो साहिबजादा छोटे साहिबजादे जो पंजाब में पोह का महीना जब 0 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, हाथ बाहर निकाला कपड़े से तो जमता है। उतनी ठंडी रात तो लिखारी अपनी कलम से लिख रहा है, पुत नालों भी विछोड़ाया चुपवा के, फतेह सिंह नूं कंधड़े उत्ते जाके, जोरावर उंगली नाल लाके, दादी टुर चली शगन मना के, दादी टुर चली शगन मना के, पैंडे बड़ड़े उमरा ने आनिया, सिक्खी दिया लम्मिया कहानियां, सिक्खी दिया लम्मिया कहानियां, सिक्खी दिया लम्मिया कहानियां, सिक्खी दिया लम्मिया कहानियां। कोई यार है कोई गया पार गए, मेरा फेरू फेरू होया परवार गए, मेरा फेरू फेरू होया परवार गए, करा लख लख शुक्र अकाल दा, मेरे बागां विच अजे भी बहार है, मेरे बागां विच अजे भी बहार है, साडे लहू विच चलण, साडे लहू विच चलण मदानिया, सिक्खी दियां लम्मिया कहानियां, 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 सिक्खी दियां लम्मिया कहानियां।
साडे राहां विच औकड़ा हजार ने, साडे राहां विच औकड़ा हजार ने, असां दुखां दे लमड़े पंध मारने, असां दुखां दे लमड़े पंध मारने, चमकौर दी गड़ी च जाके डूबना, चमकौर दी गड़ी च जाके डूबना, मेरे लाडले अजीत ते जुझार ने, मेरे लाडले अजीत ते जुझार ने, छोटा मेरिया तो छोटा मेरिया तो सैया नहीं उजाड़िया, सिद्धि दिया लम्बिया कहानियां, सिद्धि दिया लम्बिया कहानियां, कहानियां, सिद्धि दिया लम्बिया कहानियां। होगा हिसाब मेरे पंध दा, आई जांदा है ख्याल खूनी कंध दा, खाई जांदा है ख्याल खूनी कंध दा, मेरे बच्चियां नू सुपने च आके न्योंदा दे गया जलाद सरगंध दा, न्योंदा दे गया जलाद सरगंध दा, कल टुट दो करो मला, कल टुट दो करो मला, जानिया सिद्धि दिया लम्बिया कहानियां, सिद्धि दिया लम्बिया कहानियां, सरसा नदी देखो नी पानिया, खूनी पानिया क़यामतां दे हानिया, साडा रास्ता बेदरदा रोकना, रास्ता बेदरदा रोकना, सिद्धि दिया लम्बिया कहानियां, सिद्धि दिया लम्बिया कहानियां। बाबा मोती मेहरा को जो साहिबजादों को दूध पिलाने आता था, मोती मेहरा तीसरी गवाही है आज। साहिबजादे चले हैं और माता गुजरी जी मोती मेहरा को कहते हैं, मोती आज जो साहिबजादों के साथ बीतेगी वो तूने मेरे को सुनानी। मोती कहने लगा, मां साहिबजादे जो उनके साथ बात होती है कचहरी में, सूबे की कचहरी में, वो आपको सुनाते हैं आकर, तो आज ना सुनाए, मेरे से क्यों सुनना। माता गुजरी जी कहने लगे, मोती महाराज आज साहिबजादे जा रहे हैं, आएंगे आज नहीं, इसलिए बोल रही हूं। मोती तूने सारी बात सुनाई। फिर मोती जब गया साहिबजादों के साथ, पीछे पीछे सिपाही उनको लेके जा रहे हैं, तो वार्तालाप तो लंबी है। शहादत हुई, दीवालों में चले गए, दीवालें बिखरी, बेहोश कोई उनको होश में ले आता गया। बाद में शुरू के साथ साहिबजादों के छोटे छोटे नरम नरम कोमल कोमल शरीर काटे गए,
छोटे छोटे हाथ कैसे खंजरों के साथ चाक किए, कैसे कोमल फूलों जैसे उनके गर्दन गले कैसे काटे, कैसे छातियों के ऊपर वो खंजर चले। बाबा मोती मेहरा की छाती फट रही थी, ये सब देखकर शहादत हो गई। और वापस आया मोती मेहरा, रास्ते में सोचता आ रहा, माता गुजरी जी को कैसे बताऊंगा, दादी माँ को कैसे बताऊंगा, इतना दुख इतना दर्द कैसे बताऊंगा, मेरी छाती फटे जा रही है, माता दादी माँ कैसे सुनेगी। जब गया ठंडे बुर्ज में, माता जी लेटे हुए थे, कभी आंखें मूंद लेते कभी खोल लेते, जैसे सचखंड जाने की तैयारी है। जो कार्य गुरु जी ने लगाया था उनका वो पूरा हो गया, जैसे इस कार्य के लिए ही रुके हुए थे, वो कार्य हो गया। साहिबजादों की शहादत हो गई। कब सचखंड जाने की तैयारी। मोती मेहरा आया तो दोनों हाथ जोड़ के मत्था टेका, माता जी का ध्यान दूसरी तरफ ले जाने के लिए उसने कहा, माता जी, माँ जी, आपको गुजरी क्यों बोलते हैं, आपको गुजरी क्यों बुलाते हैं। किसी कवि ने लिखा है, माता गुजरी अगों जवाब दिता, मेरा नाम गुजरी, मेरा नाम गुजरी, मेरी गुजरी, मेरा नाम गुजरी, मेरी अल गुजरी, एहो जगी तो मेरे उत्ते मोती आवे, एहो जगी तो मेरे उत्ते घड़ी घड़ी गुजरी, पल पल गुजरी, पहला में पति दिता। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर, पहला मैं पति दिता, फिर मैं पोते दिते, हुण मैनू मौत कहंदी चल गुजरी, ताहियों गुजरी मैनू लोकी आखदे ने, ताहियों गुजरी मैनू लोकी आखदे ने, जेड़ी आई सिर ते ओह मैं चल गुजरी। सिक्खी दियां लम्मियां कहानियां, सिक्खी दियां लम्मियां कहानियां, सरसा नदी दे खुनी पानियां, खुनी पानियां, साडा रस्ता बेदरदा रोकना, रस्ता बेदरदा रोकना, सिक्खी दियां लम्मियां कहानियां, 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 सिक्खी दियां लम्मियां। सारी साथ सुन, सिक्खी दियां लम्मियां फिर जपो,
सिक्खी दियां सिक्खी दियां लम्मियां कहानियां सिक्खी दियां लम्मियां कहानियां जपो सिक्खी दियां लम्मियां कहानियां सिक्खी दियां लम्मियां कहानियां। ये कहानी ठंडे बुर्ज में बैठकर जो माता गुजरी थी साहबजादों को सुनाते रहे, ये सिक्खी की कहानी। ये माता गुजरी जी की बेटियों, गुरु गोविंद सिंह जी की पुत्रियों, ये कहानी कभी खत्म ना होने देंगे। आज माता गुजरी आपसे मांगती है कि मेरी बेटियों, मैंने इतने कष्ट में कांटों पर चल के ठंडे बुर्ज में बैठकर सिक्खी की कहानी सुनाई, गुरबानी सुनाई। तुम कभी एसी कमरों में बैठकर ये सिक्खी की कहानी भूल ना जाना। ये सिक्खी की कहानी कभी भूलना ना। ये ऐसे रूम में बैठकर, सुखों में बैठकर, मखमली गद्दों पर बैठकर, फूलों की सेजा पर बैठकर ये कहानी भूल ना जाना। ये सिक्खी की कहानी लंबी है, इसको लंबी रखना। सिक्खी दियां लंबियां कहानियां सिक्खी दियां लम्मियां कहानियां जपो सिक्खी दियां लम्मियां कहानियां सिक्खी दियां लम्मियां कहानियां। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग समाप्त होता है। 2 दिन और, चलो मैं बहुत तो नहीं कहता भी 8 बजे ही आ जाया करो, पर 8:30 पौने 9 तक तो पहुंचो ना। कि ऐसा सोचते हो कि बाबा जी लगे रहे पहले भी, हम 1 घंटा आधा घंटा जाएं, हाँ वीवीआईपी की तरह हम आधा घंटा जाएं सुन के बस फिर आ जाए। नहीं भाई, 9 बजे कल पहुंचना, पूरा पंडाल भरा होवे 9 बजे। क्यों सरदार अनल सिंह जी, ठीक है ना बात? प्रकाश सिंह की बात ठीक है ना? सरदार गुरमुख सिंह ये तो आ गए थे जब मैंने शुरू किया, लेकिन 10:30 बज गए। कल से 9 बजे रामकली महला तीजा। आनंद ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु में पाया सब गावने आइया
के दूर। जिनी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख